हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जी, महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं राज्यपाल और मुख्यमंत्री और सरकार के बीच में एक तरह के हिंदुत्व और सेकुलरिज्म को लेकर जंग छिड़ गया है। पहले चिट्ठी लिखे कि खोल देना चाहिए जो तमाम धार्मिक संस्थान है, जिसको लेकर वहाँ की जो सरकार और शिवसेना कहती है कि हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाए। देखिए, मेरा मानना है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय कोश्यारी जी के सामने कुछ संस्था के लोग आए ये लेकर के कि साहब ये अन्याय हो रहा है, धार्मिक संस्था भी खुलनी चाहिए। उन्होंने यही तो लिखा है पत्र। गवर्नर हैं, गवर्नर का काम है, जब जनता का शासन से, सीधा शासन से नहीं होता तो वो गवर्नर के पास जाते। अगर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सरकार के मुहकमे में नहीं होता तो वो जाते गवर्नर के पास अपनी शिकायत लेकर के। तो वो शिकायत लेकर के गए। उन्होंने तो कहा धार्मिक संगठन, उन्होंने तो नहीं कहा कि किसको खोलना चाहिए, किसको नहीं खोलना। इसमें भी कोई नियम बना करके लोगों को जाने आने का कोई बना देते। कोरोना से भी, क्योंकि कई चीज जान है, जहान है, कई तरह की चीजें खुली है, तो उसी संदर्भ में उन्होंने कहा। बकायदा उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपका कहने का मतलब यह है कि अगर मैं मंदिर खोल दूं तो हिंदुत्व होऊंगा, अगर मंदिर ना खोलूं तो धर्मनिरपेक्ष होऊंगा। कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा कि धर्मनिरपेक्षता का पाठ ना पढ़ाए या हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाए। देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सत्ता उनकी मजबूरी है, लोग देख रहा है कि उनका कैसा था पहले, अब कैसा है। इस पर बाद में बात करने की जरूरत नहीं है, लोग देख रहा है। जहां तक सवाल है धर्मनिरपेक्षता शब्द का, इससे मुझे भारी विरोध है। 1976 के पहले क्या देश के अंदर में सर्वधर्म समभाव नहीं था? क्या वसुधैव कुटुंबकम सनातन का बेस नहीं था? क्या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय भारत के भारतीय सांस्कृतिक धरोहर नहीं था? ये भारत को गाली देने का हुआ। श्रीमती गांधी ने उस समय क्यों लाया, क्या जरूरत हुई, राजनीतिक शब्द बन गया। आज वही लोग धर्मनिरपेक्षता की ज्यादा दुहाई दे रहे हैं जिनको भारत के 76 के पहले भारत की धरोहर गणराज्य, वैशाली गणराज्य हम दुनिया में नाम जाना जाता है। हम तो उस देश के वासी हैं जहां सर्वधर्म समभाव ही बेस रहा। 1976 में 42वें संशोधन के बाद ये शब्द जुटा और जो लोग सूडो सेकुलर हैं वही इसकी ज्यादा चर्चा। आखिर बार बार ये हो रहा है क्योंकि सवाल इसलिए खड़े हो रहा है कि सबने बाला साहब ठाकरे को देखा, पूरे शिवसेना को देखा, हिंदुत्व का झंडा हमेशा थामे रहे, इसलिए गवर्नर को कहना पड़ा कि लग रहा है कि आप हिंदुत्व भूल गए हैं। देखिए, गवर्नर ने जो कहा मैं समझता हूं सोच समझ के कहा है। जहां तक शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे थे, वो एक पुरोधा थे, पुरुष हिंदुत्व के पुरोधा थे और वो ताल ठोक के कहते थे, वो छुपा उपा के नहीं कहते थे। धन्यवाद। साफ तौर पर कहा कि अब सेकुलरिज्म एक सूडो सेकुलरिज्म होकर रह गया है और लोग अपनी सुविधा से और कहीं ना कहीं जो धर्मनिरपेक्षता है उसको एक राजनीति का हथियार बना लिए हैं। कैमरा विनाश के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।